नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर यूपी सरकार ने डिसीजन लिया है। अब ये डिसीजन उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वहाँ के किसानों से जुड़ा हुआ है और वो लोग जो लेखपाल बनने की या तहसीलदार बनने की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या डिसीजन है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरी वीडियो में हम लोग आज समझेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक खुशखबरी भी है और हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डिसीजन लिया है खतौनी को लेकर। अब खतौनी, खसरा ये शब्द आपने कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन क्या होते हैं इस पूरी वीडियो में समझ लेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट ने खतौनी को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। जो खेती की जमीन होती थी उनको लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला आया है, उसके रूल एंड रेगुलेशन में एक बदलाव किया गया है। तो यहां पर योगी सरकार ने राजस्व परिषद जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ मिलकर ये जो डिसीजन लिया है उसको समझना बहुत जरूरी है। कृषि भूमि के उपयोग को लेकर यहाँ पर बहुत बार कई बार आपके सामने ऐसे सवाल उठते थे जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए कृषि भूमि के उपयोग को लेकर यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। अब जो खतौनी होती है उसका उपयोग बहुत मैंडेटरी हो जाएगा अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो वहां पर खतौनी में जो लोग फ्रॉड करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। उसी को लेकर ये विवाद जो चीजें हो रही थी उसमें सुधार करने के लिए ये पूरा का पूरा सामने यहाँ पे चीजें की गई हैं। यहां आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि खतौनी क्या होता है। तो राजस्व दस्तावेजों के अधीन एक खतौनी भी आती है, मतलब जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं उसको हम खतौनी कहते हैं। अब अगर हम आसान भाषा में समझें तो किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जो कृषि भूमि है उसी के लिए एक रिकॉर्ड बनता है जिसे आप खतौनी कह रहे होते हैं। या मैं ये कहूं कि एक प्रकार का खाता रजिस्टर जिसके अंदर मालिक का नाम होता है, जिसके अंदर खसरा नंबर होता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल होता है और जमीन किस प्रकार की है वो भी लिखा होता है। तो ये सारी जानकारी किस में लिखी होती है? खतौनी में लिखी होती है। तो खतौनी एक तरीके का रजिस्टर है, एक राजस्व दस्तावेज है जो मालिक का पूरा डाटा बताता है, उन सारी प्रॉपर्टियों का भी वहां पे ब्यौरा दे देता है। क्लियर हुआ? अब यही जो खतौनी है उसमें सुधार किया गया है, उसके कानून में सुधार किया गया है। यहां पर कृषि से संबंधित जितनी भी बातें सामने आती थी कि भैया हमारी कृषि इस भूमि पे होती है, तो बहुत बार उस भूमि को हम लोग किसी और को बेच देते हैं। तो जब आप बेचते हैं तो वो तीसरे व्यक्ति को बेच देता था। तो यहां पर थर्ड पर्सन के सामने भी बहुत समस्याएं आती थी, सेकंड के सामने भी आती थी, क्योंकि कई बार मालिक का नाम वहां पर अलग अलग दिखाई देता था, वहां पे बदलते नहीं थे। तो कृषि से जो संबंधित जमीन थी अगर वो अकृषि भूमि बनती थी तो वहां पे उन्हें बेचने में बड़ी परेशानी आती थी, बड़ी बाधा आती थी। तो उसी को लेकर यहां बदलाव किए गए हैं। राजस्व परिषद के द्वारा यह काम किया जाता है, उसी के सामने ये सारे विवाद आते थे। तो इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो राजस्व परिषद को होगा। अब यहां पे एक चीज और समझनी है। यहां पे जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार जी, उन्होंने ये क्लियर किया कि जितने भी विवाद यहां पे राजस्व परिषद के सामने आ रहे थे उनको काफी कंट्रोल किया जाएगा इस पूरे जो नए प्रस्ताव के माध्यम से। तो यूपी के अंदर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम चलता है 1950 का, उसकी एक धारा है 143, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे राजस्व परिषद की और इसके काम की, तो इसके काम बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका भूमि का रिकॉर्ड रखना, यहाँ पे भू राजस्व की वसूली करना, यहाँ प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा जो भी चीजें विनाश होती हैं उसमें राहत प्रबंधन करना,
और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका जो होता है वो है लेखपाल और तहसीलदार स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं उनके ऊपर एक लिमिटेशन बनाना कि भैया आप इतनी चीजों को अनकंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी एक बॉडी है, वो कौन है? राजस्व परिषद। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए यहां पे यूपी सरकार ने जो ये मेन डिसीजन लिया है कि भाई हम अब इस धारा में 143 जो धारा है आपके अधिनियम नंबर 1950 की, उसमें बदलाव किया है। अब खतौनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कितने लोगों को यह पता था कि भाई खसरा और खतौनी में क्या अंतर होता है? खसरा भी समझा देता हूं। खसरा का मतलब होता है एक प्लॉट नंबर, कि भैया आपका ये क्षेत्र है तो इसका नंबर क्या है। और खतौनी क्या होती है? खतौनी होती है उस पूरे डाटा का रजिस्टर। क्लियर हुआ? तो बताइएगा जरूर कि कितने बच्चों को, कितने लोगों को खसरा खतौनी के बीच में अंतर पता था, और ये जो इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है क्या वो और राज्यों में भी लिया जाना चाहिए या नहीं। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।